आधा कप मूंग दाल से बनाइए बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, चटाकेदार, बिल्कुल नया नाश्ता, जिसे आप सुबह की भागम-भाग में बच्चों के टिफ़िन के लिए, पति के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं। अगर आप कभी भी कहीं सफ़र पे जा रहे हैं, तो आप इस नाश्ता को बनाकर ले जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 1 कटोरी गेहूँ का आटा अच्छे से छान कर लेना है। इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच अजवाइन क्रश करके डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच देसी घी हल्का-सा गुनगुना करके डालेंगे और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मसल कर सॉफ्ट कर लेंगे। सारी चीज़ों को ड्राई में ही पहले बढ़िया से मिला लेंगे। तो जैसे कचौड़ी बनाने के लिए मोइन लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही मोइन लगाना है और जब ऐसे गांठ बनने लगे ना, तो समझ लीजिए कि मोइन बढ़िया सा लग चुका है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटा को इकट्ठा करते हुए आटा का डो लगा लेंगे। तो अच्छे से मसल कर आटा लगा लेना है। जैसा रोटी चपाती बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसा ही आटा लगाएंगे। बिल्कुल थोड़ा-सा उससे सख्त लेना है आटा। तो इस तरह से अच्छे से हल्का कड़ा करके और पानी का छींटा डालते हुए हमें आटा लगाना है, जिससे कि नाश्ता बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में यहाँ पे आटा हमारा बहुत ही बढ़िया सा लगकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इस आटा को यहाँ पे ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं और जब तक आटा हमारा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पे गैस पे हमें कोई भी पैन, कढ़ाई या नॉर्मल तवा ले लेना है और इसको हम बढ़िया से गरम कर लेंगे। जैसे ही पैन गरम हो जाए तो 8 से 10 काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया का लिया है और आधा चम्मच अजवाइन का लिया है। ये पाचन के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। और अब हम इसमें 2 लाल मिर्च डालेंगे। तो अगर लाल मिर्च आप तीखा कम डालना चाहते हैं तो 1 ही डालें या फिर लाल मिर्च के बीज को झाड़कर आप हटा सकते हैं बाहर ही। तो चलिए सारे मसालों को हम अच्छे से यहाँ पे रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई में ही बढ़िया से मसालों को भूनेंगे ना, जब बेहतरीन सी खुशबू आने लगे किचन में मसालों की, समझ लीजिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन मसाले को हम यहाँ पे छोटे वाले मिक्सी के जार में ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इसे खलबट्टे में भी कूच कर ले सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और अब हम यहाँ पे जार का ढक्कन बंद करेंगे और फटाफट से इसको दरदरा सा पीस कर ले आएंगे। तो बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है। ये देखिए इसका टेक्सचर हमें इस तरह का दरदरा सा रखना है। चलिए इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी रेसिपी बनाएंगे ना, इस तरीके से अपने हिसाब से फ्लेवरफुल मसालों को तैयार करके, तो नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा, एकदम लाजवाब, बेहतरीन। तो चलिए इस मसाले को अभी रख देते हैं साइड में और कर लेते हैं हम आगे की तैयारी। तो यहाँ पे ले लिया है आधा कप मूंग दाल और इसे 2 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। आप इसे ओवरनाइट के लिए भिगोकर ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास टाइम कम हो तो 20 मिनट के लिए आप इसे गुनगुना पानी में रख सकते हैं, काम हो जाएगा। तो चलिए दाल को यहाँ पे अच्छे से धो लेते हैं इस तरीके से मसल कर, क्योंकि काफ़ी गंदगी होती है दाल में। तो 2-3 पानी से इसको हम टंकी के नीचे अच्छे से वॉश करके और स्ट्रेनर में रख देंगे। इसका सारा पानी जब सूख जाए तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे गैस पे मैंने ले लिया है फिर से पैन। ये तो नॉर्मल पैन है लोहे का। इसमें मैं कोई भी रेसिपी बनाती हूँ तो चिपकता नहीं है, बहुत ही बेहतरीन है। आपके पास पैन या कढ़ाई जो भी चीज़ हो वो ले लें और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल, आधा चम्मच साबुत जीरा और 1 इंच अदरक को इस तरीके से ग्रेट करके। थोड़ा सा अदरक जरूर डालें, अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसमें डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट। फ्रेंड्स, आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट ही ले सकते हैं एक साथ। और अब हम यहाँ पे इसमें डाल देते हैं जो हमने चना दाल भिगोया हुआ लिया था। तो स्ट्रेनर से इस तरीके से हटाते हुए हमें दाल को ट्रांसफ़र कर लेना है पैन में।
अच्छे से चलाते हुए यहाँ पे हम दाल को कुछ देर के लिए भूनेंगे, जब तक कि दाल का पानी अच्छे से सूख न जाए और दाल में बढ़िया सा सोंधा-सोंधा सा खुशबू ना आने लगे, इसका कच्चापन पूरी तरीके से ख़त्म हो ना जाए, तब तक हमें दाल को लगातार चलाते हुए ही पकाना है, नहीं तो दाल नीचे से चिपक जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालें, जैसा नमक खाना पसंद करते हैं। कोई ज़्यादा नमक खाते हैं तो कोई कम खाते हैं, उसी हिसाब से डालें। अब आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे और बढ़िया से हम इन सभी चीज़ों को चम्मच या पलटा की मदद से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डालने से इसका कलर बहुत ही शानदार हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सा लुक आ चुका है दाल का। तो बस अच्छे से मिक्स दे लेना है और अब हम इसमें तैयार किया हुआ फ्लेवरफुल मसाला जो हमने तैयार किया है वो ऐड कर देंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच के करीब मसाले ऐड कर देने हैं इस तरीके से, और मसालों के साथ दाल को हम फिर से भून लेंगे, बढ़िया सा मिक्स दे लेंगे। और अब अभी से ही आप देख सकते हैं कि दाल कितना बढ़िया लग रहा है। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी दाल को का स्टफ़ बनाकर आप रेसिपी बना सकते हैं। चलिए गैस का फ्लेम अब हम यहाँ पे ऑफ़ कर देते हैं और इसको फिर से चला देते हैं। तो गैस का फ्लेम ऑफ़ करने के बाद भी लगातार कुछ देर चलाते रहें, अच्छे से ये पक जाएगा। अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसको हम कुछ देर के लिए ठंडा कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप ऐसे साबुत दाल का भी नाश्ता बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा और स्वाद बढ़े इसके लिए हम इसको आगे यूज़ करेंगे, तब तक इसको ठंडा होने देते हैं। इधर यहाँ पे हमने ले लिया है एक छोटे साइज़ का खीरा और खीरा का छिलका हटा लिया है और फटाफट से बारीक वाले ग्राइंडर पे खीरा को ग्राइंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप खीरा की जगह चाहे तो मूली ले सकते हैं या फिर आप टमाटर और प्याज को बारीक-बारीक काट कर उससे भी बना सकते हैं इस रायता को। गर्मी के सीज़न में पेट के लिए रायता बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ठंडा-ठंडा, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अब यहाँ पे हमें 1 कप दही लेना है और दही को अच्छे से फेंट लेंगे। बढ़िया से दही जब इस तरह का क्रीम जैसा हो जाए तब तक हमें दही को फेंट लेना है। तो अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ खीरा डाल देते हैं। तो आप खीरा की जगह पे मैं पहले ही बता रही हूँ बूंदी ले सकते हैं या फिर प्याज टमाटर बारीक काट कर ले सकते हैं। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं खीरा को दही के साथ, और अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और अब हम इसमें डाल देते हैं साथ ही साथ थोड़ा सा ताज़ा धनिया का पत्ता। बहुत ही बढ़िया लुक आएगा इससे रायते का। और इसमें हम नमक डालेंगे आधा चम्मच स्वाद के अनुसार। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दे रही हूँ कि आप रायता में नमक जब ही डालें जब आपको इसको सर्व करना हो, पहले से डालेंगे तो ये खट्टी हो जाएगी। तो इस बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। रायता को सर्व करते टाइम ही मसाले और नमक ऊपर से छिड़क दें। आप चाहे तो यहाँ पर आप इसमें जीरा और 1 सूखी लाल मिर्च से छौंक भी लगा सकते हैं। तो ये लीजिए बहुत ही बढ़िया सा हेल्दी वाला रायता तैयार है फ्रेंड्स। इसको रखते हैं साइड में, करते हैं आगे की तैयारी। इधर जो दाल हमने प्लेट में रखा था वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो चलिए मिक्सी के जार में हम दाल को ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अब हम जार का ढक्कन बंद करके इस दाल को पाउडर फॉर्म में ले आते हैं पीस कर। तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि आप चाहे तो बिना पिसे हुए भी दाल का स्टफिंग बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ये पेट के लिए और बढ़िया हो जाता है और बढ़िया पाचन का काम करेगा। तो ये लीजिए इस तरह का पाउडर हमें इसका बना लेना है दाल का। तो चलिए अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं अच्छे से जार को क्लीन करते हुए, और अब हम इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। अब हम इसमें थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया का पत्ता ऐड कर देते हैं और बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। ना हो धनिया पत्ता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं यहाँ पे। तो स्टफिंग हमारा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है।
अब चलते हैं आगे। यहाँ पे जो हमने आटा को कवर करके रखा था, आटा भी बढ़िया से सेट हो चुका है फ्रेंड्स। तो एक बार हम आटा को पहले बढ़िया से मसल के मिला लेते हैं इस तरीके से, और आटा की इस तरीके से हम छोटी छोटी सी लोई तोड़ लेंगे। तो जितना आपको नाश्ता बनाना हो यहाँ पे उसी हिसाब से लोई तोड़कर तैयार कर ले, तो आपको फील करने में आसानी होगी और आप बढ़िया से नाश्ता बना पाएंगे। अब हमें इसमें से एक लोई लेना है नींबू के जितना बड़ा आकार का, और हाथ पर इसको अच्छे से मसल कर हम पहले पेड़ा का शेप दे लेंगे इस तरीके से। फिर इस तरीके से कटोरी के शेप में हम इसको ले आएंगे। बहुत ही आसान सा स्टेप है, जैसे मैं बता रही हूँ आप उस तरीके से बनाएंगे तो पहले बार में ही बढ़िया सा नाश्ता बना लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो ये देखिए कटोरी बनाने के बाद इस तरीके से 1 से 1.5 चम्मच फिलिंग भरेंगे। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा फिलिंग भी भर सकते हैं, क्योंकि इस रेसिपी की खास बात ये है कि ना तो बेलने का झंझट है आपको, और ना ही पूरी ये जो नाश्ता है ये आपका फटेगा। तो जैसा सत्तू कचौड़ी वगैरह, आलू कचौड़ी वगैरह खाते हैं ना आप, बिल्कुल वही टेक्सचर, वही लुक इस रेसिपी का आने वाला है। तो इस तरीके से इकट्ठा करते हुए एक नाश्ता का पीस हमारा तैयार हो चुका है। दूसरा पीस भी मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ। देखिए कटोरी जैसा बना लेंगे उंगली से गड्ढा करते हुए, और 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग हम इस तरीके से भर देते हैं, और उंगली से सेट करते हुए हम किनारों को क्या करते हैं कि बीच में ले आते हैं इस तरीके से समेटते हुए। और आप चाहे तो ऐसे में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी लगा सकते हैं अगर आपको इसको बंद करने में कोई परेशानी हो तो। और ये देखिए एक सेंटर में ऐसे बंद कर लेंगे, और हल्का सा इसको दबाते हुए ये लीजिए दूसरा पीस भी हमारे नाश्ता का तैयार है। आप चाहे तो इसको हल्का हल्का बेलन से बेल कर भी ले सकते हैं, लेकिन इस नाश्ता में आज मैं इसको कचौड़ी का या फिर लिट्टी जैसा बना रही हूँ। तो ऐसे ही हम इसको लेके अब चलेंगे गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने ले लिया है इस तरह का फ्राई पैन। आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं या फिर पैन में इसको तल सकते हैं। तो पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल को बढ़िया से गरम कर लेंगे, और एक एक करके नाश्ता का पीस हम ऐड कर देंगे। और अब हम यहाँ पे दोनों ही तरफ से उलट पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक नाश्ता को फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी हेल्दी वाला नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की ये मज़ेदार वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ तक देखी जाती है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको जरा से भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की बहुत ही लाजवाब बेहतरीन झटपट में बनने वाला नाश्ता की रेसिपीज में लेकर आती रहती हूँ। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और आप इन बेहतरीन नाश्ता को बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए, पति के लंच बॉक्स के लिए बना भी सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, उलट पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें नाश्ता को फ्राई कर लेना है। नाश्ता जब भी फ्राई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के छींटे जो हैं ये बिल्कुल भी आप पर पड़े ना। और ये लीजिए एक एक करके नाश्ता अब हम पैन से बाहर निकाल लेते हैं, और झटपट में कर लेते हैं अब हम इसकी प्लेटिंग। तो यहाँ पे इस नाश्ता को मैं सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ और रायता के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही चटाकेदार लगता है। अगर आप कभी सफ़र पे कहीं जा रहे हैं तो झटपट में इसको बनाकर आप सफ़र पे भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी देर तक खराब नहीं होता है, और इसको 1 से 2 पीस खा लेने पे ही आपका पेट काफ़ी भरा भरा रहेगा। तो उम्मीद है कि आपने इस रेसिपी को एंजॉय किया होगा। बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए, और अपना बढ़िया सा फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स मैं जल्द ही मिलती हूँ फिर से आपसे इसी तरह की बेहतरीन लाजवाब स्वादिष्ट नाश्ता की रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।